लेकिन छोटी भेड़ फिर चालाकी कर बैठी। एक पत्थर पर पैर जमा के जोर से खींचा और खींचते खींचते रस्सी टूट गई। वो सीधे पहाड़ी से गिर गई। अच्छा हुआ नीचे एक बड़ा पत्थर था, वहीं जाकर रुकी। लेकिन मम्मी तो ऊपर से देखकर डर गई। बिल्कुल हिलना मत बेटा, चिल्लाई। पर बची तो बची थी। उसने फिर मस्ती में जोर से पत्थर को लात मारी और वो पत्थर टूट गया। छोटी भेड़ सीधा नीचे घाटी की ओर फिसलती चली गई और जाकर एक विशालकाय दानव के घर में घुस पड़ी, जिसका नाम था जायंट जी, जो चाय पीते हुए अपने प्यारे चीनी के बर्तन निहार रहा था। और तभी भेड़ ने धड़ाम से जाकर उसका सबसे प्यारा बर्तन तोड़ दिया। जायंट गुस्से में लाल हो गया और बोला, अब तुझे भून के खाऊंगा। मम्मी ऊपर से भागते हुए नीचे आई, लेकिन वो भी गिरते गिरते सीधा बेहोश हो गई। और हाँ भाई, दिल से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब और फॉलो करके ही जाना। अब जायंट ने भेड़ को पकड़ा, बर्तन में डाला, ढक्कन लगाया और सीधा ओवन में डाल दिया। भेड़ ने ढक्कन हटाया और चिमनी से भागने की कोशिश की, लेकिन पेट ज्यादा भर गया था तो चिमनी अटक गई। पूरा चिमनी गिर गया और वो फिर सीधा जायंट के सामने आ गिरी। अब जायंट ने चाकू उठाया कि अब तो बात खत्म। तभी छत से लकड़ी टूटकर गिर पड़ी और जायंट के बचे हुए प्याले बाल बाल बचे। डर के मारे जायंट ने वो प्याले उठाए और सेफ में बंद कर दी। पर तभी भेड़ को समझ आया, यही है दानव की कमजोरी, उसके बर्तन। तो वो एक एक करके प्याले गिराने लगी। जायंट की जान निकलने लगी। भेड़ कभी शराब के ड्रम गिराती, कभी अलमारी पर चढ़ जाती और आखिर में सीधा सेफ पर कूद पड़ी। जायंट डर के मारे जमीन पर गिरकर रोने लगा। पर भेड़ को जैसे होश आया, उसने माफी के तौर पर टूटे बर्तनों को जोड़कर एक टूटी फूटी चाय सेट बना दिया। जायंट का दिल पिघल गया, उसने भेड़ को माफ कर दिया। तभी भेड़ की मम्मी वहाँ आ गई। भेड़ मम्मी की ओर दौड़ी। जायंट अकेला खड़ा देखता रहा। फिर भेड़ ने मुड़कर देखा और हाथ हिलाया, चलो साथ चलते हैं। जायंट ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, पीछे से पूरा घर गिर गया। मतलब भेड़ ने अनजाने में उसकी जान बचा ली। इसलिए कहते हैं, कभी कभी जिद एक नई जिंदगी बन जाती है। सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, प्लीज सपोर्ट कर दो।